Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, we have done the summary of my childhood by APJ Abdul Kalam, and today we will read its chapter line by line and we will see explanation also. So let us start our chapter My Childhood by APJ Abdul Kalam. This is an extract of Wings of Fire is a book by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. I was born into a middle class family. Middle Tamil family means पंडित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था, जो रामेश्वरम में एक कस्बा था। वहाँ पे आज उसका नाम रामेश्वरम है और पहले उसको मद्रास स्टेट के नाम से बुलाते थे। फॉर्मर एर्सवाइल मीन्स फॉर्मर पहले। My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. My father, अब वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन, उनका नाम था जैनुलाब्दीन, had neither much formal education, ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, nor much wealth, ना वो ज़्यादा धनी थे, रिच थे। Despite these disadvantages, despite मीन्स के बावजूद, इन कमियों के, disadvantages कमियाँ, इन कमियों के बावजूद भी he possessed मीन्स रखते थे, he possessed great innate मीन्स inborn, नेचुरल जन्मजात, उनमें जन्मजात बुद्धिमत्ता थी, wisdom मीन्स बुद्धिमानी थी, and a true generosity of spirit, और आत्मा की शुद्धता थी, पवित्रता थी उनके अंदर। आगे कहते हैं ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। अब वो अपनी मम्मी के बारे में बताते थे कि वो कैसी थी, बहुत ही हेल्पफुल थी। आशी अम्मा उनका नाम था। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। वो कहते हैं कि आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, कि मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं है कितने लोग हमारे घर खाना खाने के लिए आते थे। मुझे उनकी संख्या भी याद नहीं है, मेरी मम्मी कितने लोगों को दिन में खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मुझे ये निश्चित रूप से पता है दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, कि हमारे घर बहुत ज़्यादा लोग खाना खाने के लिए आते थे, इतने लोग कि देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि एक साथ हमारे घर के मेंबर्स भी खाना खाते तो वो उतने नहीं होते थे जितने कि बाहर के लोग खाना खाने आते थे। मीन्स कि बाहर वाले लोगों खाना खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी और हमारे घर वाले लोगों की संख्या कम होती थी। आई वॉज born of many children. I was one of many children. A short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो अपने मम्मी पापा के बारे में बताते हैं कि I was one of many children. मेरे कई भाई बहन थे, उनमें से मैं एक था। कई भाई बहन मीन्स कजिन वगैरह भी थे। A short boy with rather undistinguished looks. शॉर्ट बॉय, कद मेरा छोटा था, और अनडिस्टिंग्विश्ड ऑर्डिनरी कॉमन साधारण देखने में लगता था मैं। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरे जो मम्मी पापा थे, मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत लंबे और हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. अब वो बताते हैं कि हम रहते कहाँ थे। We lived in our ancestral house. हम अपने ancestral में पूर्वजों के घर में, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, जो 19th century के मध्य में बनाया गया था। Of the 19th century, it was a fairly पक्का house. ये बहुत ही सुंदर पक्का हाउस था।
मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन से, एंड ब्रिक, चूने और पत्थर से बना हुआ था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम की मॉस्क मस्जिद वाली गली में था। वो अपने घर को बताते हैं कि उनका घर कहाँ था। माई ऑस्टीर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Okay. My austere father, austere means simple, strict, बिल्कुल सीधे साधे पापा थे मेरे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, वो कभी भी विलासिताओं पर, कम्फर्ट्स मीन्स आरामदायक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, जैसे फ्रीज, एसी, ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे। ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, परंतु जितने भी घर में आवश्यकता की चीज़ें थी वो सब हमें उन्होंने पर्याप्त करा रखी थी, जैसे कि टर्म्स ऑफ फूड, खाना, मेडिसिन, दवाइयाँ, और क्लोथ्स, कपड़े, इनमें हमें कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट, वास्तव में आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था, सिक्योर मीन्स सेफ, मेरा बचपन बहुत ही सेफ था। बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, मैटेरियली भौतिकवादी रूप से, एंड इमोशनली मीन्स मुझे मेरे मम्मी पापा भी बहुत प्यार करते थे, भावात्मक रूप से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum. The Second World War broke out in 1939. अब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ 1939 में। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। For reason, तो किस कारण से, I have never been able to understand, मुझे समझ में नहीं आया, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. Erupt means to increase, बढ़ना। तो किस प्रकार से एक अचानक डिमांड बढ़ गई इमली के बीजों की मार्केट में, मैं ये बात समझ नहीं पाया। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं इन सीड्स को, टैमारिंड सीड्स, इमली के बीजों को कलेक्ट करता था और उनको कहाँ पे बेच देता था? मॉस्क स्ट्रीट की शॉप पर बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum. princely sum होता है जेनरस अमाउंट, मीन्स की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी मुझे। एक दिन का कलेक्शन मेरा अच्छी खासी आमदनी ले आता था। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. अब क्या हुआ? My brother-in-law, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे वॉर की कहानियाँ सुनाते थे। युद्ध में आज क्या क्या हुआ, कितने सैनिक मारे गए, किसकी तरफ से जीत हुई, कौन हार रहा था, ये सब कहानियाँ सुनाते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि। दिनामणि इज़ अ न्यूज़पेपर, जो तमिल में न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर, उसका नाम था, जो बाद में मैं दिनामणि नाम के अखबार में खोजने की कोशिश करता था। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया क्योंकि आइसोलेटेड मीन्स अकेला पड़ जाता है, लोनली, अकेला पड़ जाता है, तो वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध के प्रभावों से बहुत ही दूर था, पूरी तरह से दूर था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, परंतु अचानक ही इंडिया को और फोर्सेस की, द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रसिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, इनकी जो आर्मीज थी उनकी ज़रूरत पड़ गई। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई कि हमें इतने ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है।
The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspaper the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. अब क्या हुआ? द फर्स्ट कैजुअलिटी मीन्स लॉस, हमारा नुकसान हुआ. क्या हुआ? केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन मीन्स एंड हो गया, ऑफ द ट्रेन हाल्ट, यानी कि जो ट्रेन हमारे स्टेशन रामेश्वरम स्टेशन पर आकर के रुकती थी उसको अब बंद कर दिया गया वहाँ पे रुकना. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर्स का बंडल बनाया जाता था. एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया जाता था. कहाँ पे? ऑन द रामेश्वरम रोड के पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जा रही थी उस रोड पर ही फेंक दिया जाता था. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as it naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, अब मेरे कजिन जो शमसुद्दीन थे उन्होंने मुझे फोर्स किया कि वो क्या करते थे, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम किया करते थे. टू लुक फॉर आ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी हेल्प करूं बंडल्स को पकड़ने में. एज इस नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता था तो मैंने उस स्थान को भर दिया. स्लॉट में फिट इनटू अ प्लेस इजीली, यानी कि उस स्थान पर मैं फिट बैठ गया. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन मेरे जो कज़िन थे उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी वेजेस मीन्स इनकम, आमदनी, पहली इनकम कमाने में. हाफ अ सेंचुरी लेटर, जब आधी सेंचुरी बीत गई, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मुझे अभी भी अपने आप पर गर्व होता था. प्राइड सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपने आप में सेटिस्फैक्शन होता था, संतुष्टि होती थी कि मैं अभी कुछ कमा लेता हूँ. इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैंने पहली बार इतनी कमाई कमा ली. एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू आ specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. Every child is born, हर बच्चा पैदा होता है. कैसे? With some inherited characteristics. इनहेरिटेड मीन्स अपने पूर्वजों के गुण लेकर के, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण, विशेषताएं, क्वालिटीज़, कुछ अपने पूर्वजों के, मम्मी के, पापा के, बुआ के, दादा दादी के गुण लेकर के पैदा होता है. इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और फिर उसको सामाजिक, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट मिलता है. एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेजेस, और इसी प्रकार से उसको ट्रेंड किया जाता है बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होता है अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन, एक पर्सन जिसका दूसरे पर्सन के ऊपर अधिकार होता है. अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स टू मेक डिसीजंस, एक पर्सन जो दूसरों को के ऊपर अधिकार रखता है या पावर जमा सकता है कि वो डिसीजन बना सके. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो मैंने ऑनेस्टी तो ली थी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे फादर से लिया, यानी कि मेरे अंदर जो गुण थे वो मेरे फादर से आए थे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. एंड फ्रॉम माई मदर, और मेरी मदर से मेरे अंदर आए थे आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और दया रखना अपने अंदर. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यही गुण मेरे तीनों भाई बहन के अंदर आए थे. I had 3 close friends in my childhood.
Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. I had 3 close friends in my childhood. बचपन में मेरे 3 मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. ये तीनों लड़के ही हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे. As children, बचपन में none of us ever felt any difference. हमें कोई डिफरेंस नहीं पता लगता था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं सिख, ये कोई भी. Amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. क्योंकि हमारा जो धार्मिक इंडिफरेंस था, विभिन्नताएं थीं, या फिर हमारा पालन पोषण इस प्रकार से हुआ था कि हमें कभी भी इन बातों के बारे में बताया नहीं गया था. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. In fact, वास्तव में रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे. The high priest of the रामेश्वरम temple, जो रामेश्वरम टेम्पल में एक उच्च पादरी के रूप में काम करते थे, पुजारी के रूप में काम करते थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में उन्होंने अपने फादर से उस प्रीस्टहुड को स्वीकार कर लिया. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. और अरविंद ने उस बिजनेस को ग्रहण कर लिया जो ट्रांसपोर्ट का था, जो तीर्थयात्री आते थे उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करने लगे. एंड शिव प्रकाशन, और शिव प्रकाशन जो थे वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए फॉर द साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे पर. कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है जो मिठाई का काम करता है. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम रामा कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony. अब जब श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी का फंक्शन था, ये है मिस, तो उसमें क्या हुआ, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स. ये रामलीला नहीं होती है गांव में वैसी, तो हमारी फैमिली क्या करती थी, उसमें बोट्स अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स द लॉर्ड रामा एंड द टेम्पल टू द मैरिज साइट. तो वो मैरिज साइट तक सीताराम की जो आइडल्स थी, मूर्तियाँ थी, उनको ले जाने का काम किया करती थी. सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पोंड, जो कॉल्ड राम तीर्थ नाम के एक मिडिल में पोंड था, उस पर ले जाया करती थी. विच वॉज नियर आवर हाउस, वो हमारे घर के पास ही था. इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली. अब इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, रामायण की कहानियाँ, प्रोफेट की कहानियाँ, कुटपुतली की कहानियाँ, ये सब सुनाया करती थी मेरी दादी और मेरी माँ. कब, रात को सोते समय. वो टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली, हमारे जितने भी घर के बच्चे होते थे उन सबको ये मेरी दादी और मेरी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी. वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. अब वन डे, एक दिन क्या हुआ, when I was in the 5th standard, जब मैं 5वीं क्लास में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में,
अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, तो एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज टू बी अ कैप, मैं एक कैप पहना करता था। विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, जो मेरे मुस्लिम होने की पहचान थी। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, और मैं हमेशा पहली सीट पर बैठता था रामानंद शास्त्री के पास। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, वो एक धागा पहना करते थे। ये वो धागा नहीं होता स्टूडेंट, जो गले में यहाँ से पहना जाता है, जो पंडित होने की निशानी होती है, तो वो एक धागा पहने करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked downcast. As I shifted to my seat in the last row, the image of him weeping when I shifted to the last row felt a lasting impression on me. अब a new teacher could not stomach means could not tolerate, उनसे सहन नहीं हुआ, मेरे जो नए टीचर थे उनसे सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा मुस्लिम बॉय के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, क्योंकि हमारे समाज में ही के अनुसार, एज द न्यू टीचर सॉ इट, जब न्यू टीचर ने इसको देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझे कहा गया कि मैं पीछे की सीट पर बैठने के लिए जाऊं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उसको वो बहुत दुख हुआ, उसने डाउनकास्ट में सैड और डिप्रेशन में डाल दिया। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो पर शिफ्ट कर दिया गया, बैठा दिया गया, इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, तो उसकी जो इमेज थी रोने वाली, वो आज भी मुझे याद आती है, यानी कि मेरे माइंड में हमेशा याद रहेगी उसकी जो रोने वाली शक्ल थी जब मैं लास्ट बेंच पर। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब आफ्टर स्कूल के बाद हम घर गए एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने मम्मी पापा को सब कुछ जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को तुरंत बुलाया। एंड इन अवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, और उससे कहा कि वो बच्चों के मन में, छोटे छोटे बच्चों के माइंड में सामाजिक असमानता एंड सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर ना घोले। ये सब लक्ष्मण शास्त्री ने उस नए टीचर को कहा। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द हाफ चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू टुमारो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।